बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में ये कहा है, नो डोमेस्टिक वायलेंस, नो मेंटेनेंस टू एनी वुमेन। हाल ही में एक केस में ऐसा हुआ कि पत्नी ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया और उसके साथ साथ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता का भी केस किया। इन सब को लेकर पत्नी ने यह कहा, क्योंकि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखते हैं और मुझे खर्चा पानी देने के लिए मना करते हैं, इसीलिए मुझे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता दी जाए। वहीं पे महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस केस भी अपने पति के खिलाफ कर दी और उसमें उन्होंने यह कहा कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुआ है, पर उनके आवेदन पत्र में ऐसा कोई ग्राउंड्स नहीं लिखा गया था जिसमें यह साबित हो पाए कि उनके साथ घरेलू हिंसा हुआ है। तो कोर्ट ने यह पाया कि दोनों केस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ वो गुजारा भत्ता मांग रही है सेक्शन 125 के तहत, दूसरे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके भी वहाँ पे भी पति से मेंटेनेंस मांग रही है। तो कोर्ट ने यह पाया कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में जो आवेदन पत्र उन्होंने डाला है, वो आवेदन पत्र में जो भी सारे ग्राउंड्स थे और पत्नी ने कोर्ट में जो साक्ष्य प्रमाण दिया वो उसके बिल्कुल अलग थे। तो ट्रायल कोर्ट ने यह पाया पत्नी से पैसों के लिए पति के ऊपर दो केस कर दिए, एक तो 125 सीआरपीसी की केस, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस केस मेंटेनेंस पाने के लिए। तो ट्रायल कोर्ट ने यह कहा, अगर किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार भी नहीं है, जिसको चलते पत्नी द्वारा आवेदन की गई मेंटेनेंस का केस जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उन्होंने किया था उसको खारिज कर दिया गया। पत्नी ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी बात के तह तक पहुंची और देखा पत्नी की दी हुई आवेदन पत्र में जो भी ग्राउंड मेंशन हुए थे और पत्नी के दी हुई साक्ष्य प्रमाण में वो बिल्कुल अलग थे, जिसको चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी निर्देश दिया था पति के पक्ष में वो सही है। इफ देयर इज नो डोमेस्टिक वायलेंस देन देयर विल बी नो मेंटेनेंस टू एनी वाइफ। यानी अगर किसी महिला के साथ सच में घरेलू हिंसा नहीं हुआ है तो वो महिला को मेंटेनेंस भी नहीं दिया जाएगा। महिला अपना मेंटेनेंस का खर्चा सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत ले सकती है, पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो मेंटेनेंस क्लेम करती है तो इसका मतलब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए, पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है तो वो भी मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार नहीं है। आप सबका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे अनेक कानून जानने के लिए और अपने लीगल अधिकारों के बारे में जानने के लिए मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए।